चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आप सभी का एग्ज़ाम साथी 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आपका परीक्षा है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो आप सभी के परीक्षा में एसएससी जीडी एग्ज़ाम में लगातार आपके टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों तक जो भी प्रश्न लगातार हर साल और हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों का जीके और जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह देखेंगे आज की क्लास में। तो टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी साथी अच्छे से लगाइए और कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आज की रहने वाला है। तो साथी अगर आप लोग वर्दी लेना चाहते हैं, इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो जितना हो सके ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए। समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, आप सभी के परीक्षा में सवाल यहाँ से मिलेंगे देखने को, बिल्कुल साथी 100%। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए। देखिए पूछा गया पहला सवाल, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितना है जी, बताएंगे। बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल यह पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है यह क्रमशः कितना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। सभी को आंसर करना है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट है जी। 28 राज्य और 8 यूटी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है यहाँ पे, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना गया, राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो याद रखेंगे भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे 1961 में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ हम आपके लिए लेकर आए साथी, पूरे 100 प्रश्न। तो आप सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कम से कम इतना आप लोग कर सकते हैं, क्लास को लाइक तो कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ यह प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं आप सभी के लिए। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, बताएंगे कौन यहाँ पे उत्तरदायी था। 4 विकल्प दिए गए हैं, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना यहाँ पे कि लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे चलने से पहले जो साथी चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं, तो साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे, ताकि परीक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, प्रावधान का ब्यौरा देता है, सही आंसर है बी ऑप्शन, दूसरा याद रखेंगे। आगे देखिए पूछा गया है 6 नंबर क्वेश्चन है आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, और यहाँ से सवाल आप लोग लिख लीजिएगा। आपके पेपर में आपके शिफ्ट में साथी 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल से जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिए, क्लास को अच्छे से ध्यान में एक एक चीज़ों को समझिएगा। संविधान के आर्टिकल 6 में
अनुसूचित जनजाति के लोग विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। विशेष राज्य का प्रावधान असम में किया गया है या बिहार में किया गया है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सही जवाब है असम में। कहाँ पे? असम में आप लोग याद रखेंगे, डिगबोई क्षेत्र असम आप लोग याद रखिएगा। और यहीं से आपका सबसे पहले जीएसटी का जी प्रारंभ हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची है निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? बताइए। संविधान की 12वीं अनुसूची यह किससे संबंधित है? जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे साथी। तो अगर आपको 20 में से 20 स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास से आप लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका से आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जी। क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर बताइएगा सभी साथी ईमानदारी से। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को यह किया गया है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से लिया गया है? लिखित संविधान का जो प्रारंभ है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथी, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। क्लास के पीडीएफ के लिए आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट जाइए, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप चैनल का अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो पता ना साथी आप लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि उस चैनल पे आपको सभी परीक्षा की अपडेट सबसे पहले दिया जाता है। तो जाइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। न्यायपूर्णावलोकन की जो व्यवस्था है यह क्या कहलाता है? बताइए, न्यायपूर्णावलोकन की जो व्यवस्था है यह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन हमारा राइट है जी। भारत और यूएसए में आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करिए। यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, संपत्ति का जो अधिकार है यह क्या कहलाता है? संपत्ति का अधिकार आप लोग याद रखिएगा एक विधिक अधिकार कहलाता है। एक विधिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे, सभी लोग बताइए, यहाँ पे बताइए आप लोग, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आप सभी साथियों को याद रखना पे लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं जी। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 7 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोगों को यहाँ पे कराया जा रहा है, शानदार तैयारी। आप लोग 20 में से 20 स्कोर करके आइएगा परीक्षा में, बस आप लोग रोजाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? बताइए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मद है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लास के अंत में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्लास के अंत में हिंदी के प्रश्न देखेंगे, तो आप सभी लोग क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयों का प्रावधान है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है? बताएंगे, भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर है जी। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है
यह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ विशेष वर्णों के लिए यहाँ पे उपबंध है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है, सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? बताइए आप लोग, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था, तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा साथी, उस पर प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर देना है, ताकि एसएससी जीडी से जो भी आपके एडमिट कार्ड हो गया, जैसे आपका आंसर की हो गया, जो भी आपका सबसे पहले अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा सबसे पहले। देखिए, भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा किसका प्रतीक है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, न्याय का प्रतीक है। आगे देखिए, पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितना है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 24 तीलियाँ आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए, सभी को आंसर करना है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे, संविधान के किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? मैसूर के, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, मूल अधिकार यहाँ पे कौन सा नहीं है जी? तो हमारा बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए, सभी साथी बताइए फटाफट से। 23 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है यह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखिएगा जी। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? चलिए, सभी को बताना है राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन हमारा। कौन सा? आर्टिकल 20 और 21 आपको याद रखना है। यह सवाल आपके लगातार एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं सभी सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताइएगा आप लोग, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा। 10 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के निम्नांकित में किस प्रावधान के अंतर्गत सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी, पूछा गया आपकी परीक्षा में कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे, कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथियों, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 6 संघ राज्य आप लोग याद रखेंगे।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ। और देखिए यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य की स्थापना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में सवाल एक न एक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। और जनगणना हो गया, तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी सन 2000 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए पूछा गया है आपके परीक्षा में, सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। सही आंसर है सी ऑप्शन। आगे देखिए पूछा गया है, सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो साथी निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक जो है पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। बताइए आप लोग, सम्मिलित किया गया है। सही आंसर है सी ऑप्शन। 36 में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा, और आप सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी को क्लास को लाइक कर देना है, ताकि आप सभी का एक लाइक हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लाता है साथी। इसी तरह के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रश्न लाने के लिए, ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आएँ। भारत में नागरिकता की जो निम्नलिखित विशेषताओं में से यह कौन सा है, विशेषताओं में से कौन सा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आप लोग याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बताइए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। राइट आंसर आपको याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं जी। कि निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त के नियम करने के लिए समर्थ है। तो आप सभी साथी बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। आगे देखिए पूछा गया है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बताएंगे आप लोग, तिहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है स्वीकार किया गया है भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्ज़रलैंड में। तो याद रखिएगा आप लोग, स्विट्ज़रलैंड में, कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट है जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से। यहाँ पे भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। समता का अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। हमारा सही आंसर क्या रहेगा, तो सभी साथी अच्छे से आंसर देंगे। यहाँ पे गलत न कीजिएगा, क्योंकि यह सवाल आपके लगातार पिछले TCS के द्वारा पिछले 10 से वर्षों में लगातार आपके बार बार पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों से जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बताइए आप लोग, यह किसने कहा था जी। तो राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए आप लोगों का ए ऑप्शन रहेगा सही जवाब। चलिए देखेंगे 37 नंबर सवाल है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। शतपथ और अभिविशिष्ट की रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की समवर्ती भारतीय संविधान की जो किस गणराज्य अधिकार भाषाओं की सूची प्रदान किया गया है। तो सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही एक बेल आइकन होगा साथी, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी जानकारी आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।